कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को डेरे पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्ठी पर दाने भूना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के टिड में पीड़ होती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है। और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू खिंड जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी वकार ने पराठे की तरफ देखा और नजर फेर ली। उस एक नजर ने उसकी टिड के पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूं, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहली बुरकी टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया। और फिर अक्सर ऐसा होने लगा, मैं किसी ना किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ खबरे किसकी यारी ज्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही बुक बुक की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र, तुझे साथ पराठा बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। तू आते ही बुक बुक की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूंगी। अम्मा, पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माए वखो वख हुई तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही किरचियां इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर भी कभी जुड़ नहीं पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी
देख नूरा, साग बनाया है, चक्कर बता कैसा है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक डंक टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की, पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के बाद चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था, विलायत में रहता है जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा बड़ा अफसर बन गया है जी। मुझे लेने आया है साहब जी। कहता तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा के तुझे साथ लेने आया हूं और इधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर? कहने लगा, फीके, भूख बड़ी जालिम चीज है, चोर डाकू बढ़ा देती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, टेढ़ पीठ से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं? चले आ, मैं सब जानता हूं। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खा के मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहां भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं भी सोच में डूब गया कि लूसती आंध्रों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माए वखो वख हुई तो क्या, भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियां कायम रखता है।